Good morning everyone. We are together in our English online class. Today we are going to start our lesson number 4 of English literature, and the heading is My Experiments with Truth. It is written by the father of the nation, M.K. Gandhi, Mohandas Karamchandra Gandhi. So let's elaborate the heading. My Experiments, मेरी खोज with truth, सच के साथ. It means सच के साथ मेरी खोज. Here we are having pre-reading task. To err is human. It means मनुष्य गलतियों का पुतला है. All human beings make mistakes. सभी इंसान गलतियाँ करते हैं. But the best of the lot learn from their mistake. लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए and improve, और सुधार करना चाहिए. Here few questions are arising for us. Have you ever made any mistake? क्या आपने कभी कोई गलती की है? What did you learn from it? आपने इससे क्या सीखा? What do you do when you find a drawback or weakness? जब आपको अपनी कोई गलती का पता चलता है, कमी का पता चलता है, तो आप क्या करते हैं? Try to improve yourself, खुद में सुधार करते हैं. Try to forget it and don't care at all. भूल जाते हैं और कोई परवाह नहीं करते. Try to hide it from others, दूसरों से छिपाते हैं. Try to lay the blame on others, या दूसरों पर सारा ब्लेम डाल देते हैं. Of course class, we have to go with the option number 1. Try to improve ourselves. We have to improve ourselves. Okay, now let's go for the reading. Now read this extract from Gandhiji's autobiography, My Experiments with Truth. This is the extract. Extract means a short part, एक छोटा हिस्सा, और it is related to the autobiography of Gandhiji, My Experiments with Truth. Now the question arises, what is the meaning of autobiography? Autobiography means it is a story of a person's life written by that person. जिस person की story है वो ही person इसके बारे में लिख रहा है. And class, in this chapter Gandhiji shared with us some of his experiences related to childhood, and those experiences are so important that made him to realize that a few things are very much true in life, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सच होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. एंड विदाउट अप्लाइंग एनी कंडीशन, और बिना किसी शर्त के, वी हैव टू अडेप्ट विद दैम, हमें उनके साथ समझौता करना पड़ता है. इज इट ओके? बिकॉज दे आर सो इम्पॉर्टेंट, दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज द ट्रूथ इज. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर लेसन. आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 when I was put into a primary school, and I can well recollect those days. कहते हैं मैं लगभग 7 साल का हूँगा जब मैं प्राइमरी स्कूल में गया था. एंड आई कैन वेल, और मैं अपनी उन दिनों की सारी जो मेमोरीज़ हैं ना उनको बड़ी अच्छे से रिकोलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब याद कर सकता हूँ. दे आर स्टिल इन माई माइंड, इंक्लूडिंग द नेम्स. अब वो क्या मेमोरीज़ हैं? इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी. कहते हैं उन टीचर्स के नाम और उनसे जुड़ी हुई कुछ खास, उनकी जो विशेषताएं हैं, जो खास बातें हैं उन टीचर्स से जुड़ी हुई जो मुझे पढ़ाते थे. आई डोंट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई. कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने कभी भी झूठ बोला था. ईदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स, या तो अपने टीचर से या अपने स्कूलमेट्स यानी सहपाठियों से जो उनके साथ पढ़ते थे. आई यूज़ टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी. कहते हैं मैं बहुत शर्मीला था. शाई मीन्स शर्मीला. मैं बहुत शर्मीला था और किसी भी कंपनी को अवॉइड करता था, मीन्स मैं अकेला रहना पसंद करता था. माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस. और जो मेरी किताबें और जो मेरे लेसन्स थे, पाठ थे, वो मेरे सोल कंपेनियन थे, मीन्स मेरे ओनली कंपेनियन थे. टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक home as soon as the school closed, that was my daily habit. It means जिस घड़ी स्कूल स्टार्ट होता एंड जब हम छुट्टी के बाद, जब स्कूल बंद हो जाता, छुट्टी के बाद हम घर की तरफ भागते, that was my daily habit. ये मेरी रोज़ाना की आदत थी. What? To be in the company of his books and lessons and to stay alone. Next is
2 incidents belonging to this period have always clung to my memory. अब कहते हैं कि 2 घटनाएं जो कि इस पीरियड से बिलोंग करती थी. अब दिस पीरियड मीन्स चाइल्डहुड पीरियड. ही वॉज ऑफ 7 years old. सो ये उनका चाइल्डहुड पीरियड, ही वॉज पासिंग थ्रू हिज चाइल्डहुड पीरियड. अब कहते हैं मेरे बचपन की 2 घटनाएं हैव ऑलवेज क्लंग, जो कि हमेशा क्लंग टू माई मेमोरी, जो कि हमेशा मेरे दिमाग में, मेरी यादाश्त में बहुत ही मतलब हमेशा ताज़ा रहती हैं, वो मेरी यादाश्त में हमेशा रहती हैं. एज अ रूल आई हैड अ डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, बट समहाउ माई आईज फेल ऑन अ बुक परचेज्ड बाय माई फादर. इट वॉज श्रवणा पितृभक्ति नाटका. यस, नाउ व्हाट ही इज सेइंग एज अ रूल, कहते हैं जैसा कि मेरी एक आदत थी, आई हैड अ डिसटेस्ट फॉर एनी रीडिंग, मुझे रीडिंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. डिसटेस्ट होना नॉन इंटरेस्टेड, मैं रीडिंग में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था. बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, बस मेरी स्कूल की बुक्स को छोड़कर सिर्फ मैं उन्हीं के साथ ही इन्वॉल्व रहता था. बट समहाउ, लेकिन कहते हैं किसी तरीके से, माई आईज फेल ऑन अ बुक जो परचेज्ड बाय माई फादर, की जो मेरी आंखें हैं वो एक बुक पर गई. वो बुक मेरे पापा ने परचेज़ की थी, खरीदी थी. इट वॉज, और उस बुक का नाम क्या था, श्रवणा पितृभक्ति नाटका. श्रवणा पितृभक्ति नाटका, जो श्रवण कुमार के उनके पेरेंट्स के लिए जो उनकी डिवोशन थी उसके ऊपर वो बेस्ड थी. अ प्ले अबाउट श्रवणाज डिवोशन टू हिज पेरेंट्स. आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट. अब इंटेंस होता है बेटा डीप, बहुत गहरी. कहते हैं मैंने इसे बहुत गहरी रुचि के साथ पढ़ा था. आई रेड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट, मैंने इसे बहुत गहरी रुचि के साथ पढ़ा था. वन पिक्चर इन द बुक शोड श्रवणा कैरिंग हिज पेरेंट्स ऑन पिलग्रिमेज. अब कहते हैं वन पिक्चर, उस बुक में एक पिक्चर भी थी जिसमें श्रवणा को दिखाया गया था और जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कैरी किया हुआ था, और वो उन्हें कहाँ ले जा रहे थे, पिलग्रिमेज पर. पिलग्रिमेज होता है यात्रा, एक होली यात्रा, जो एक तीर्थ यात्रा जिसको बोलते हैं, उस पर वो उन्हें ले जा रहे थे. On next page class, the book and the picture left an undying impression on my mind. कहते हैं इस बुक का, इस किताब का और इस पिक्चर का मेरे दिमाग के ऊपर कभी ना मिटने वाला प्रभाव पड़ा. मतलब ये हमेशा के लिए मेरे दिमाग में रह गई. Here is an example for you to copy, I said to myself. कहते हैं मैंने खुद से कहा कि ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है तुम्हारे लिए जिसे तुम्हें कॉपी करना चाहिए. Another similar play, हरीश चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट. और कहते हैं साथ ही दूसरा एक प्ले भी था जिसका नाम था हरीश चंद्र, उसने भी मेरे दिल पर एक छाप छोड़ी. वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरीश चंद्र वॉज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट. कहते हैं कि सभी हरीश चंद्र की जैसे ट्रूथफुल, सत्यवादी, बिल्कुल सच बोलने वाले क्यों नहीं हो सकते हैं, ये एक क्वेश्चन था जो मैं दिन और रात खुद से पूछता रहता था. टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल ऑडियल्स हरीश चंद्र वेंट थ्रू वॉज द वन आइडियल इट इंस्पायर्ड इन मी. अब कहते हैं सच को फॉलो करते हुए जो हरीश चंद्र हैं वो सभी ऑडियल से पास हुए थे. ऑडियल्स होता है अग्नि परीक्षा, उनकी बहुत ज़्यादा उनकी परीक्षाएं ली गई थी और वो सभी में वो पास हुए थे. तो कहते हैं हरी वेंट थ्रू वॉज द, जो जितने भी अग्नि परीक्षाओं से हरीश चंद्र वो निकले थे, द वन आइडियल इट इंस्पायर्ड इन मी. और कहते हैं इस तरह से वो मेरे आदर्श बन गए जो मुझे प्रेरणा देते रहे. मीन्स हरीश चंद्र की जो स्टोरी थी कि किस तरह से उन्होंने दुख सहे एक राजा होने के बाद भी, और वो कभी भी अपने सच के मार्ग से डिगे नहीं. वो ही केप्ट ऑन पासिंग थ्रू ऑडियल्स, वो अपनी अग्नि परीक्षाओं से निरंतर निकलते रहे. तो कहते हैं इस तरह से जो हरीश चंद्र हैं वो मेरे आइडियल बन गए और मुझे प्रेरणा देते रहे.